नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया विकेपी टाइम न्यूज़ से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। खबर लेके आऊँ मैं सोशल मीडिया से, ट्विटर से उठा के। बोलता हिंदुस्तान ने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया है जिसमें कंगना रनावत के साथ एक बीजेपी के सांसद भी खड़े हैं। उसको तो आप जानते होंगे, फोटो में आप दिखाई दे रहा। और कंगना रनावत ने फिर दोबारा से एक बात ऐसी बोल दी जो पहले कहा था कि देश को आज़ादी 2014 के बाद मिली है। उसी तरह से भारत के लोग अपने राष्ट्रपति को 2014 के बाद से पहचानने लगे। उससे पहले कभी पहचानते ही नहीं थे। 2014 से पहले हम राष्ट्रपतियों के नाम भी पता नहीं थे, 2014 के बाद ही पता लगा है, क्योंकि 2014 के बाद ही शायद स्कूल खुले होंगे, इसी हिसाब से कहना है। दिल्ली मंडल क्या कहते हैं, सदन में अब शेर लोग तो रहे नहीं, बोने लोगों का समय है। सुनिए शरद यादव की धार। वह शख्स जिसने महिला आरक्षण में ओबीसी की हिस्सेदारी न होने के आधार पर लंबे समय तक इसे रोके रखा था। बच्चों को सुनाइए कि कभी ऐसे लोग भी हुआ करते थे। वीडियो देखिए। महिला रिजर्वेशन पे बहुत लोग बोले। मैं अंत में अपनी बात को समाप्त करके इस बात को मैं कहना चाहूँगा, मित्रों, इसी देश में दुर्गा बनाते हैं, हम सीता बनाते हैं, काली बनाते हैं, सावित्री बनाते हैं। कौन कहता है महिला रिजर्वेशन? हम कहते हैं 100% करो, लेकिन भारत की हकीकत को छोड़ के करोगे और कहोगे कि सब लोग सहमत हो जाओ। दुनिया देश में कोई वाकबला, जितनी चाहे ब्यूरोक्रेसी है, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता कि चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सरकारें हो, सिर्फ सदन में थोड़ा बहुत चेहरा बदला है। गरीबों के हाथ में वोट आया है तो यहां घोराम हर तरह का इंसान, यहां हर बिरादरी का मामूली आदमी यहां आ जाता है। आप 183 सीटें कर रहे, आप दिल्ली से रेवोल्यूशन कर रहे हैं, 60 बरस से कर रहे हैं। मैं आपसे कहूं कि सीता से लेकर इस देश में कितनी नारियां हैं जिनका दिन भर महिलाओं को बताया जाता है हिंदुस्तान की मां गुलाम है जाति व्यवस्था के कारण। हिंदुस्तान की मां आजाद हो सकती है, हिंदुस्तान की सब बीमारी मिट सकती है। तोड़ो जाति को, हम सारे रिजर्वेशन वापस करेंगे। जाति तोड़ो, जाति बंधन करके मुट्ठी भर लोग इस देश को हजारों बरस से चला रहे हैं। इस लोकतंत्र में हम लोग यहाँ कुछ संख्या में आ गए। आपके दिल और दर्द में दर्द है, हो सकता है आपके मन में ना हो, लेकिन ये अब महिला रिजर्वेशन आपने इस देश के शूद्रों को, अति शूद्रों की संख्या घटाने के लिए लाए। शरद यादव तो बोलने में दिक्कत है, इनकी बेटियां और इनकी बहनें कहाँ तक आगे बढ़ेंगी? कोई आंदोलन होता, कोई धरती से आंदोलन होता, जयप्रकाश आंदोलन था, कोई दूसरा धरती से आंदोलन होता, आप जरूर करते, लेकिन बिगड़ आंदोलन के यहाँ कुछ महिलाएं इकट्ठी हो जाएंगी और कहेंगी महिला रिजर्वेशन। हो सकता है हमारे पास संख्या ना हो, लेकिन मैं कहता हूं सुकरात अकेला बढ़ गया जहर खाकर। हम जहर खा के सदन में मर जाएंगे, लेकिन सच यह है कि हिंदुस्तान के 90-95% लोगों को गला काट कर ये महिला रिजर्वेशन लाना चाहिए। ठीक है, महिला रिजर्वेशन लाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि इस देश में सावित्री, सीता तो प्रतीक नारी है। इस देश की सबसे तेजस्वी महिला द्रौपदी जो है, उसका कोई नाम नहीं लेता। और मैंने कहा ना, हिंदुस्तान की औरत जो जाति व्यवस्था बना के रखना, इसलिए यौन सुस्ता का जो कंसेप्ट हमारा है, उसी के चलते उसको गुलाम बना के रखा है। जाति तोड़ो, महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं, अपने आप आगे आ जाएंगे। इसलिए द्रौपदी जैसी तेजस्वी महिला किसी अन्याय के सामने सर ने झुकाया, किसी तरह के किसी बाधा पर कभी किसी जगह समझौता नहीं किया। वो प्रतीक नारी नहीं है जिसमें 99 गुण थे। सिर्फ वो पतिव्रता नहीं थी, उसके 5 पति थे। सिर्फ हिंदुस्तान की औरत को पतिव्रता और पतिव्रता साथी के साथ वफादारी होना चाहिए, लेकिन ये वफादारी हिंदुस्तान की आधी माँ और आधी औरत को गुलाम बना दे, उसको पूरी तरह जंजीरों में जकड़ ले। इस आज़ादी को तोड़े बगैर
और इसकी आज़ादी होती महिला के रिजर्वेशन से नहीं, किसी महिला को अध्यक्ष बनाने से नहीं, किसी को राष्ट्रपति बनाने से नहीं। ये तो टोटका है, हम इससे कभी सहमत नहीं होने वाले। हिंदुस्तान की औरत तो सही में कैद है, शूद्रों की कैद है, ज्यादा पछड़ी है, वो ज्यादा दिक्कत में है, वो ज्यादा पति से सताई हुई है, ज्यादा शराब पीते लोग, उसको लिबरेट करो। तुम कहते हो मुसलमान की औरत कॉमन सिविल कोड, अरे इससे बड़ा मौका क्या है? निकालो बाहर उसको, क्यों नहीं देते उसको अलग से? तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस पर बहस होगी, जब बहस करेंगे हम। लेकिन हम आपसे उपाध्यक्ष जी धन्यवाद करते हैं और यही कहना चाहते हैं, नारायण स्वामी जी जो आपने लिखा है वो भजन है, उससे स्वर्ग जाते या नरक जाते पता नहीं चलता, लेकिन भजनों से देश नहीं बनता, सार्थक तरीके से आचरण करने से मुल्क बनता है, देश बनता है। गांधी बुद्ध नहीं है, अंबेडकर बुद्ध नहीं है, उसके विचार को मार करके हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे। हमने मार दिया उसको, हमने उसको गिरा दिया है, मिट्टी डाल रहे हैं हम। और हम गांधी और लोहिया और जयप्रकाश और चौधरी चरण सिंह, महात्मा कबीर के चलते, क्या बात है, क्या चीज कही है। कबीर से बड़ा आदमी तो दुनिया में कोई नहीं है। अध्यक्ष जी आपकी पार्टी है, वो मार्क्स की कैपिटल की पूरी पोथा लिखती है, तब कहीं मार्क्स कैपिटल समझा सकते हैं। कबीर एक सेंटेंस में कह देता है, साधु इतना पाइए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा। ठीक है, ठीक। दास कैपिटल क्या कह रही है? धन्यवाद। इसलिए इन लोगों के विचार को यदि हम भजन बना के रखेंगे, इनके बुत बना के रखेंगे, देश बन नहीं सकता। इनके विचारों को जमीन पर उतारना, धरती पर उतारना है तो फिर सबको सच्चा आचरण करना पड़ेगा। और सरकार से मैं यही विनती करूंगा कि आपको मौका मिला है तो इसमें छेड़खानी ऐसी मत करो जो अधूरी हो, जो आपको खा जाए। ये आपकी सरकार शेर की सवारी है, संभल के चलना। नहीं संभले तो हमको कोई फर्क नहीं, हम तो विरोध में हैं, और विरोध में है तो पूरी तरह से विरोध में है। और इन्हीं निवेदन के साथ मैं फिर से राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं। और उन्होंने जो भाषा का पिछली बार अंग्रेजी में बोली, भाषा बोली, उनसे कहना मेरा कि आप हिंदी अच्छी बोलती है वही बोलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद श्री बी महताब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ना हिंदी न्यूज क्या लिखता है, हेमंत बिश्व शर्मा हिंदू है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिंदू है। हिंदू धर्म के आधार पर किसी के माता पिता के निधन के बाद उसके पुत्र द्वारा बाल दान किया जाता है, यानी मुंडन किया जाता है। प्रधानमंत्री ने तो अपने माता के निधन के बाद अपना मुंडन नहीं करवाया, इसलिए मैं हेमंत बिश्व शर्मा को कह रहा हूँ कि वे प्रधानमंत्री को कहे कि वे मुंडन करा ले, तभी मैं हेमंत बिश्व शर्मा को हिंदू मानूंगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है, वीडियो भी इनकी देखिए आप। हेमंत बिश्व शर्मा जी हिंदू हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं, और हिंदू धर्म के आधार पर यदि माता या पिता की मृत्यु हो जाए तो पुत्र है उस बाल देते हैं, फिर मुड़ाते हैं। अब हेमंत बिश्व शर्मा जी से कहना चाहूंगा, मोदी जी तो सर मुड़ाए नहीं उसकी माँ के देहावसान होने के बाद। अब हेमंत बिश्व शर्मा जी से ये कहूंगा कि वो नरेंद्र मोदी जी के मुंडन करा ले, अभी तक नहीं कराए माता जी के जाने के बाद, तो उसका मुंडन कराएंगे तो मैं हेमंत बिश्व शर्मा को हिंदू मानूंगा। भाजपा कह रही है कि पीएचडी में घोटाला हुआ है, अब इसको चलाओ भला। आपने ट्वीट किया है, G20 के आयोजन में अपना खून पसीना लगाने वाले कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी। इससे पहले इसरो को लॉन्चिंग पैड बनाने वाले कर्मचारियों को भी कई महीनों से सैलरी नहीं दी गई है। मोदी जी G20 इसरो की सफलता का क्रेडिट तो खूब लेते हो, कभी इन्हें सफल बनाने वाले असली हीरोज को उनका वेतन भी दे दिया करो। आगे चलते हैं। ये ना हिंदी मायावती की तस्वीर है, मायावती जो बहन मायावती जी है, सुप्रीमो बहुजन समाज पार्टी की नेता। इस बिल के मुताबिक जो महिला आरक्षण बिल जो लेके आई है मोदी सरकार, उसको लेके अपनी राय
बहन मायावती जी दे रही है। इस बिल के मुताबिक आने वाले 15-16 सालों में देश में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इस बिल के पास होने के बाद इसे तुरंत लागू नहीं किया जा सकेगा। सबसे पहले देश में जनगणना कराई जाएगी और इसके बाद सीटों का परिसीमन किया जाएगा। जनगणना में काफ़ी समय लगता है, इसके बाद ही यह बिल लागू होगा। इससे साफ है कि यह बिल महिलाओं को आरक्षण देने के इरादे से नहीं लाया गया, बल्कि आगामी चुनाव से पहले महिलाओं को प्रलोभन देने के लिए लाया गया है। महिला आरक्षण बिल पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी अपनी टिप्पणी की है, वीडियो भी देख सकते हैं। प्रावधान इसमें इस प्रकार से बनाए गए हैं जिसके तहत अगले काफ़ी वर्षों तक, अर्थात लगभग 15-16 वर्षों तक, यानी कि कई चुनाव तक देश की महिलाओं को ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। और इस विधेयक में ऐसे जो प्रावधान रखे गए हैं तो उनका मैं यहाँ उल्लेख करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। और इस संशोधन विधेयक के तहत इस महिला आरक्षण विधेयक के पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। जब ये बिल पास हो जाएगा हाउस में, पार्लियामेंट में, तो पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। पास तो हो जाएगा ये, लेकिन तुरंत लागू नहीं होगा। और पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। और जब ये जनगणना पूरी हो जाएगी तो तब उसके पश्चात ही पूरे देश में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का परिसीमन पुनः कराया जाएगा। इसके बाद फिर परिसीमन होगा, सीटों का कराया जाएगा। और उसके बाद ही तब ये महिला आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक लागू होगा। और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि देश भर में नए सिरे से जनगणना कराने में अनेकों वर्ष लग जाते हैं। पिछली जनगणना सन 2011 में प्रकाशित हुई थी, जिसके पश्चात आज तक पुनः जनगणना नहीं हो सकी है। ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन के तहत इस नई जनगणना में, जिसमें अनेकों वर्ष लग जाएंगे, तो तब फिर उसके बाद ही पूरे देश में परिसीमन का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसमें भी अनेकों वर्ष लग जाएंगे। और इस परिसीमन के पश्चात ही तब फिर ये महिला आरक्षण विधेयक लागू होगा। जबकि 128वें संशोधन विधेयक की सीमा ही 15 वर्ष रखी गई है। इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि ये संशोधन विधेयक वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की साफ नीयत से नहीं लाया गया है, बल्कि आने वाली विधानसभाओं तथा लोकसभा के चुनावों में देश की भोली भाली महिलाओं को ये प्रलोभन देकर व उनकी आंखों में धूल झोंककर उनका वोट हासिल करने की नीयत से ही लाया गया है। आप वीडियो को देखने के बाद दिलीप मंडल ने भी ट्वीट किया, अभी जो महिला बिल है उसमें 33% आरक्षण, महिला आरक्षण में SC/ST को कोई सीट नहीं दी जा रही। अब तक जो SC/ST आरक्षण लागू है उसी में इन वर्गों की महिलाओं को एडजस्ट किया जा रहा है। ये अन्याय है। 33% महिला आरक्षण में SC/ST का हिस्सा होना चाहिए। दिलीप मंडल ने भी अपनी राय दी है इसमें। हंसराज मीणा क्या लिखते हैं, मध्य प्रदेश के अनूपपुर के ग्राम जमूड़ी में सड़क दुर्घटना के दौरान पिकअप की टक्कर से 60 वर्षीय आदिवासी बुजुर्ग भोमा सिंह की तत्काल मौत हो जाती है और बाइक चला रहा साथी बरनू सिंह गोंड घायल हो जाता है। वहां बीजेपी मंडल अध्यक्ष गणेश दीक्षित पहुंचता है और घायल आदिवासी व्यक्ति को बचाने की जगह चप्पलों से मारपीट करता है। ये बेहद शर्मनाक है। CM चौहान शिवराज जी बताए, क्या यही बीजेपी का आदिवासी के प्रति
असली चेहरा है क्या, गणेश दीक्षित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो बीच में दिखाई गई, देखिए वीडियो। तो ये थी सारी खबरें जो सोशल मीडिया से आती है, और एक एक करके मैंने आप लोगों को बताया कि सोशल मीडिया में जो चीज़ें नज़र आती है वो सारी के सारी हर एक व्यक्ति अपने आप इतनी बना के इसको सोशल मीडिया में डालता है। कुछ शायद गलत भी हो सकती है, लेकिन जो अत्याचार की खबरें होती है वो तो कभी गलत होती ही नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर अत्याचार की खबरें कभी गलत दिखाता नहीं है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीके टाइम न्यूज़। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक जरूर पहुंचाएं, और चैनल को दब के सब्सक्राइब जरूर कीजिए।